नमस्कार भाई और बहनों। आज हम दुर्गा माँ के नवरात्रि के बारे में जानकारी करेंगे। नवरात्रि भारतीय हिंदू धर्म का एक प्रमुख 9 दिवसीय त्यौहार है। यह त्यौहार माता दुर्गा की पूजा और आराधना के लिए मनाया जाता है। नवरात्रि का अर्थ होता है नवरात्रे, और इसे संस्कृत में नव और रात्रि शब्दों से मिलाकर बनाया गया है। यह त्यौहार हर्ष और उत्साह के साथ मनाया जाता है और भक्तों को दुर्गा माता की कृपा और आशीर्वाद की कामना भी करता है। नवरात्रि का इतिहास इस तरह से विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जाता है और इसका महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में गहराया हुआ है। इस पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा अनुसार देवी दुर्गा ने एक भयस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसे वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया। और उसके इस कृत्य को देख देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए थे और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे और इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थी। इन 9 दिन देवी और महिषासुर संग्राम हुआ और अंततः महिषासुर वध कर महिषासुर मर्दिनी कहलाई गई। नवरात्रि के दौरान भक्त 9 दिन तक माता दुर्गा की पूजा करते हैं। हर दिन कोई विशेष रूप और आराधना की जाती है, जिसे नवरात्रि के 9 दिवसीय 9 रूपों की पूजा कहा जाता है। और रूप है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। नवरात्रि के दौरान घरों और मंदिरों में माता दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की जाती है। इसके बाद पूजा और आरती की जाती है और माता को विभिन्न प्रकार में पुष्प, धूप, दीपक और प्रसाद के रूप में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। नवरात्रि के दौरान भक्त उपवास रखते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और विविधता हवन, कन्या पूजन तथा नव दुर्गा के भजनों और आरतियों का आयोजन करते हैं। घरों में, मंदिरों में अखंड ज्योति जलाई जाती है। देवी के 9 दिनों की उपासना में दुर्गा सप्तशती और महात्मा और अन्य ग्रंथों का पाठ किया जाता है। भक्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और शाकाहारी आहार लेते हैं। वे दूध, दही, नमकीन, आलू, फलाहार, साबूदाना, सिंघाड़ा, मखाना और दूध का सेवन किया जाता है। कई भक्त केवल जल और फल पर रहकर उपवास करते हैं। यह व्रत शुभारंभ के दिन से ही आरंभ होता है और नवमी के दिन समाप्त होता है। नवरात्रि में उपवास करने से एक केवल आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, बल्कि शरीर भी शुद्ध होता है। व्रत में सात्विक भोजन करने से मन शांत रहता है और साधना में एकाग्रता बढ़ती है। नवरात्रि का महत्वपूर्ण हिस्सा आरती और भोग देना है। भक्तों द्वारा आरती की जाती है और विभिन्न प्रकार के प्रसाद भोग चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि हलवा, पूरी, कटहल, चना, मिठाइयाँ आदि। ये भोग माता की आशीर्वाद की
प्रतीक्षा करते हैं और उनका प्रसाद भक्तों के बीच बांटा जाता है। नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया रास के आयोजन किए जाते हैं। यह रंगीन नृत्य प्रदर्शन होता है। यह एक आनंदमयी और रंगीन गतिविधि है जो लोगों को सांस्कृतिक एकता और आनंद का अनुभव करती है। यह केवल एक नृत्य नहीं बल्कि माँ अम्बा की शक्ति का प्रतीक है। लोग माँ को प्रसन्न करने के लिए भजन कीर्तन करते हैं। नवरात्रि के दौरान धार्मिक कथाएं सुनाई जाती है और जिनमें माता दुर्गा के बारे में महत्वपूर्ण घटनाएं का वर्णन होता है। कई स्थानों पर नवरात्रि मेले आयोजित होते हैं जहां लोग परंपरागत नृत्य, गीत और रंग बिरंगे दिखावे का आनंद लेते हैं। ये मेले माता दुर्गा के प्रतीक रूपों और धार्मिक वस्त्रों की खरीदारी का मौका प्रदान करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन तमोगुण, अगले 3 दिन रजोगुण और अंतिम 3 दिन सतोगुण तीनों गुणों में होते हैं, सत्व, रजस और तमस। और इस 3 गुणों पर विजय पाने अर्थात केंद्रित रहकर जीवन का उत्सव मनाने के प्रतीक अंतिम दिन को विजयादशमी कहते हैं। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जब तक हमारे भीतर आसुरी प्रवृत्तियाँ बल्कि राक्षसी विचार, लोभ, मोह, क्रोध आदि रहेंगी तब तक सच्ची सफलता और शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। माँ दुर्गा की उपासना से हमें अपने भीतर की बुराइयाँ और समाप्त करने की प्रेरणा मिलती है और हम सद्गुणों को धारण कर एक सशक्त, शांतिपूर्ण और सफल जीवन जी सकते हैं। यह है दुर्गा माँ के नवरात्रि की कहानी। आज नवरात्रि के शुभ अवसर मैं, मेरा परिवार और मेरी गांव की तरफ से नवरात्रि की सभी भाई बहनों को और भक्तजनों को शुभकामनाएं देता हूँ। बोलो अम्बा माता की जय हो।